दोस्तों, एक पुलिस इंस्पेक्टर की बीवी इस तरह से गायब हो जाती है और उसके बाद चारों तरफ ढूंढ ढूंढ करके पूरे 49 दिन बीत जाते हैं, लेकिन वो पुलिस इंस्पेक्टर की बीवी मिलती नहीं है। एक्चुअली दोस्तों, होता क्या है कि ये महिला 2021 में 5 जून को रात को गायब हो जाती है। ये रात शाम को बैठी थी, तभी इसके पति आते हैं और ये गुस्सा में कहने लगती है कि तुम कभी आते हो, कभी नहीं आते हो, कभी कहाँ चले जाते हो, कभी कहाँ चले जाते हो, फ़ोन भी नहीं उठाते हो। अगर तुम सच में इस तरह के 2 हिस्सों में बटे हो, 2 पाँवों में नाव रख के बैठे हो, तो तुम एक औरत को तलाक दे दो, एक औरत को ख़त्म कर दो, एक औरत को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। ये औरत कौन थी जो इस तरह से बोल रही थी? स्वीटी देसाई, जो कि अपने पति से इस तरह से कह रही थी। पति भी चुपचाप भुक्का बना सुन रहा था, क्योंकि उसने गलती जो कर दी थी, 2 शादी करके, एक शादी अरेंज मैरिज की थी जो कि अपने मम्मी पापा के कहने पे, एक शादी बाहर आउटिंग में की थी जो कि जगह जगह ड्यूटियां लगा करती थी, जगह जगह जाया करता था। कहीं भी कोई अच्छी औरत मिलती थी तो नैन मटक्का कर लिया था। आपको तो पता है, पुलिस इंस्पेक्टर हो या फिर कोई रसूखदार भ्रष्ट कर्मचारी हो, इनके आगे पीछे लड़कियां नाचती भी हैं और इनके पास जेब से नोटों में भरे रहते हैं, और इनके पास सब कुछ होने के बाद औरतें इनके आगे पीछे तितली बन जाती हैं और ये उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। आपने गोंडा का, कानपुर का और इस तरह से बहुत सारे गोरखपुर के केस आए, वो सुने। अब ये जो स्वीटी देसाई है इस तरह से कहती है, तो ये जो अजय देसाई इसका पति है, इसको लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं ये सही तो कहती है। अब ये क्या करता है, ये प्लान बनाने लगता है कि 2 पैरों में नाव रख करके मेरी ज़िंदगी कैसे चलेगी। मैं तो इधर का न रहा ना उधर का रहा, जो अरेंज मैरिज हुई है वहाँ मुझे जाना पड़ता है, नहीं जाऊँगा तो मेरे माँ बाप छाती पे चढ़ जाएंगे, और जो मैंने बाहर नैन मटक्का करके लंगोट ढीला किया है, इसका क्या करूँगा। ऐसा सोचता है। फिर ये रात में क्या करता है, अपनी पत्नी को गला घोंट करके मार देता है, मार करके पूरी रात उसी के साथ लेटा रहता है। अब सोचिए कि उसका 2020 में एक बच्चा पैदा हुआ था, जो कि बच्चा पूरी तरह से 2 साल का हो जाता है। बच्चा 2019 में ये जून के महीने में पैदा हुआ था और ये 21 जून में जा करके 5 जून को 2021 में 2 साल का हो जाता है। 2 साल के बच्चे के बगल में लेटी हुई माँ को गला घोंट करके पुलिस इंस्पेक्टर मार रहा है। बच्चा घुटुर घुटुर देख रहा है, लेकिन बच्चा कुछ कर नहीं पा रहा है। बताओ कितनी वो स्थिति और कंडीशन रही होगी 2 साल के बच्चे के, जब उसने इतनी उम्र में अपने सामने अपने खून को मौत होते हुए देखा होगा। दोस्तों, स्वीटी देसाई कौन है, अजय देसाई कौन है? अजय देसाई का ये दोस्त, कांग्रेस का जो सपोर्टर है, कांग्रेस का जो ये अधिकारी है, ये कौन है, सब बात करेंगे। एक्चुअली जो स्वीटी देसाई है, अपने गांव में ही 2010 में शादी करती है हितेश पांड्या से। हितेश पांड्या कौन है? स्वीटी देसाई के आनंद ज़िले में, गुजरात के आनंद ज़िले में एक गांव की रहने वाली स्वीटी देसाई है, और अपने गांव में ही प्यार मोहब्बत करके हितेश पांड्या से शादी कर लेती है। शादी करने के बाद 2 बच्चे पैदा होते हैं। दोनों बच्चों को लेकर के एक सुखी सुखी जीवन बिताते हैं। लेकिन 2014 तक इतनी लड़ाई बढ़ जाती है, इतना झगड़ा बढ़ जाता है कि दोनों को दम घुटने लगता है। हितेश पांड्या भी चाहता है स्वीटी से छुटकारा पाना, स्वीटी भी चाहती है, हितेश पांड्या को देखना नहीं चाहती है, क्योंकि इन दोनों लोगों ने परिवार को ताक पे रख करके, परिवार के दामन पे कालिख लगा करके अपने गांव के ही लड़के से शादी की थी। अब आप एक बात और सुन लीजिए, जो महिला अपनी शादी को खिलवाड़ बना लेती है, अपने माँ बाप को खिलवाड़ बना लेती है, अपने फ्यूचर को अपने हाथों में ले लेती है और सारे किए धरे पे पानी फेर देती है माँ बाप के, उसके जीवन में भी अच्छी तरह से पानी फिर ही जाता है। अब आप देखिए, गांव में तुम शादी कर रही हो, गांव में अगर आप 500 साल पुराने जाओ तो तुम्हारे गाँव का जो बाप है तुम्हारा, उसके पुराने में वो जो तुम्हारा गाँव का लड़का हो, भाई ही रहे होंगे, तो ये लड़का तुम्हारा भाई हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन तुम वहाँ मर मिटती हो, वहाँ तुम अपने जा कर के लंगोट ढीला करती हो, और लास्ट में क्या होता है, तुम फिर दर दर की ठोकर खाती हो, फिर कहती हो मेरे से गलती हो गई, अब मैं अच्छा पति ढूंढ रही हूँ, ये पति मुझे स्वर्ग पहुँचा देगा और ये मेरा को लैला बन करके, मजनू बन के पूजेगा, घंटा पूजेगा तुमको, क्योंकि तुमने शुरू से ही जो अपने घर की दीवार बनाई है वो टेढ़ी बनाई है। नींव जो तुम्हारी थी वो जर्जर थी, और जर्जर नींव पे अच्छी दीवारें नहीं बनती। बताना चाहूँगी, स्वीटी देसाई जब ये ले लेती है, क्या कहते हैं, खुला ले लेती है, यानी तलाक ले लेती है,
तो ये अपने घर में बैठी रहती है, छोटे मोटे कामों को करती है और वहीं से पैसा कमाती है, घर से कुछ पैसा मिल जाता है, इस तरह से अपने दोनों बच्चों के साथ ये रहती है। लेकिन एक दिन क्या होता है, किसी स्वीटी देसाई किसी स्कूल में फंक्शन में जाती है, वहाँ पे अजय देसाई को देखती है, अजय देसाई का नंबर लेती है, अजय देसाई से बात करती है और लास्ट में ये दोनों लोग अपना दुख सुख शेयर करते हैं। अजय देसाई इतना भौंका बन करके बात करता है जैसे लगता है दुनिया भर का सताया हुआ ये आदमी हो। लेकिन आप बताइए पुलिस इंस्पेक्टर को कौन कौन सा दुख हो सकता है? पुलिस इंस्पेक्टर के पास रसूख है, इज्जत है, सपोर्ट है, पावर है, वर्दी है, उसको क्या लेना देना। लेकिन स्वीटी देसाई समझती है कि मैं इसका दुख हर रही हूँ, इसका दुख दूर कर रही हूँ। ऐसा करके वो उससे बातचीत करती है। फिर दोनों लोग एक दूसरे से मिलने लगते हैं। फिर स्वीटी देसाई ये छुपाती है कि मेरे 2 बच्चे हैं और शायद बताया भी होगा क्योंकि इस बात का भी खुलासा नहीं हुआ है। और फिर दोनों लोग कहते हैं कि देखो हमें शादी कर लेना चाहिए। आनंद ज़िले में वहीं पे शहर से थोड़ी दूर पे एक गांव में जा कर के एक मंदिर होता है, उस मंदिर में दोनों ने गंधर्व विवाह कर लेना होता है। वहीं पे ये एक रूम ले लेते हैं, एक फ्लैट ले लेते हैं, वहीं पे रहने लगते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, ये आना जाना कम कर देते हैं। स्वीटी देसाई को पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी क्योंकि स्वीटी देसाई का पति खूब अच्छी तरह से हफ्ता वसूली इधर उधर से कर करके लतखोरी कर करके इधर उधर लूट घसोट करके लेके आके अपनी बीवी को दे ही देता था। अच्छी खासी नौकरी थी, इंस्पेक्टर की नौकरी थी, 3 स्टार 4 स्टार जो भी लगे थे और सुंदर था, लंबा था, चौड़ा था। वो काहे को 2 बच्चों की माँ से शादी करेगा? सोचने वाली बात है। अच्छा, स्वीटी ने सोचा कि मेरे हाथ में पारस पत्थर आ गया, अब तो मैं बहुत बड़ी वो हो गई हूँ, मैं तो बहुत बड़ी कैटरीना कैफ हूँ, मैं अव्वल दर्जे की हीरोइन हूँ, मेरे से कोई कैसे धोखा कर सकता है। लेकिन जब स्वीटी को पता चलता है कि इस बंदे ने दूर दूर रह करके इसने तो शादी कर ली है, तो वो टूट जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है, बुखार हो जाता है, डेंगू हो जाता है और उसके बाद दर्द करने लगता, माइग्रेन हो जाता है, चिंतित हो जाती है कि मैं इतनी सुंदर, मैं इतनी जवान और मैं देखो क्या कहते कंवारी औरतों को फेल कर रही हूँ, उसके बाद भी इसने शादी कर लिया। दोस्तों ये सोचती है और अपने पति से डेली लड़ाई करना शुरू कर देती है। जिस दिन अपने पति को कहती है कि तुम मेरे को ख़त्म करो, मेरा कहानी ख़त्म करो, 2 पैरों में ना रखते हो और इस तरह से हमें अच्छा नहीं लगता है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने घर लेके चलोगे, अपने घर में मुझे इज्जत दिलाओगे, अपने माँ बाप से मिलाओगे, तुम्हारे गाँव में मैं रहूँगी, तुम्हारे घर में रहूँगी, तुम्हारे माँ बाप की सेवा करूँगी और तुम ड्यूटी जाया करोगे और अपनी जो बीवी तुमने शादी की तलाक दोगे तब मुझसे बात करोगे, नहीं करोगे। बताओ, इतनी बड़ी तो ये औरंगजेब बन रही है, तुम खुद ही ऐसी ही हो। जब तुमने अपने नसीब को फोड़ा अपने हाथ से तो दूसरा तो चटनी बनाएगा ना। दोस्तों उसके बाद ये बंदा रात में उनको मार देता है क्योंकि ये नई बीवी नहीं छोड़ना चाहता था। जो इसकी शादी हुई थी, अरेंज मैरिज जो माँ बाप ने करवाया था, उस लड़की को नहीं छोड़ना चाहता था, 2 बच्चों की माँ को छोड़ना चाहता था। लेकिन स्वीटी को लगा कि इसके पूरे शरीर पे हमारा कब्जा है, इसकी नौकरी पे हमारा कब्जा है और इसके घर को जाके कब्जा कर लूँगी। एक पति को छोड़ चुकी हूँ, इनका पति पढ़ा लिखा काफ़ी था, वो चला जाता ऑस्ट्रेलिया से वहाँ से कभी कभी इंस्टाग्राम पे स्वीटी बता देती थी कि देखो मैंने शादी कर ली है पुलिस इंस्पेक्टर से, तुमसे ज़्यादा अच्छा है, तुमसे ज़्यादा कमाऊ पूत है। जब स्वीटी को डिप्रेशन हुआ तो इन्होंने हितेश पांड्या को बताया कि मैं तो डिप्रेशन में चली गई हूँ, ये बंदा तो शादी करके बैठा है, ये तो 2 नाव पे पैर रखा है, तो लंगोट का ढीला बंदा है, ये तो मेरे से झूठ बोलता है, ये आता कहीं है, जाता कहीं है, बताता कहीं है, पूरब जाता है, पश्चिम बताता है, आम को अमरूद कहता, अमरूद को आम कहता, 100 की बात 100 झूठ बोलता है। ऐसे सही हितेश पांड्या से बताती है तो हितेश पांड्या भी कहता है कि तुमने भी तो लड़ाई करके घर छोड़ा था, तुम भी तो बार बार भाग जाती थी, नहीं तो हमारे साथ आज ऑस्ट्रेलिया तुम होती, ऑस्ट्रेलिया में हम दोनों रह रहे होते। हितेश पांड्या भी दुखी होता है और स्वीटी पांड्या भी दुखी हो जाती हैं, जो कि अब स्वीटी देसाई बन चुकी थी। ठीक है, उसके बाद ये हितेश पांड्या सारी एक एक चीज़ जानता रहता है कि आज लड़ाई हुई, आज झगड़ा हुआ, आज आया, आज गया, आज ये बोला, आज वो बोला। लेकिन जब 2021 में 5 जून को स्वीटी गायब हो जाती है तो हितेश पांड्या को कितना दुख होता है। और ये जो स्वीटी का जो पति था अजय देसाई, ये रात भर लाश को रखता है, लाश के पास लेटा रहता है, उसके बाद काली पॉली बैग लाता है, पॉली बैग में लाश लपेटता है और अपनी गाड़ी में रखता है और वहाँ
से थोड़ी सी 48-50 किलोमीटर दूर जा कर के एक कांग्रेस का बहुत बड़ा ही कांग्रेस का कैंडिडेट था, उसके फार्म हाउस के जंगल के पीछे इस लाश को जा कर के जला देता है। और इतने तेज़ जलाता है, कूड़े में जलाता है, इतने तेज़ जलाता है कि मान के चलो कि वो लाश पूरी तरह से एकदम पूरा ख़त्म हो गई थी, हड्डी भी नहीं मिली थी। कैसे शिनाख्त लगती, कैसे ढूंढती, पुलिस के लिए बड़ी समस्या थी। अब इसका भाई एफआईआर करवाता है। अब सोचिए 7 दिन तक स्वीटी गायब है, 7 दिन तक कोई एफआईआर नहीं हुई है। अब भाई जा कर के स्वीटी का भाई जाता है, एफआईआर करवाता है, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है। तो पुलिस को इतनी टेंशन हो जाती है कि जो बच्ची 5-7 दिन पहले गायब हुई है उसकी अभी दिखाई जा रही है गुमशुदगी की रिपोर्ट। हितेश पांड्या ने बताया कि हमने ऑनलाइन बताया था, पता किया था, ऑनलाइन हमने रिपोर्ट लिखाई थी, लेकिन ऑनलाइन ऑस्ट्रेलिया से कौन देखता है, सीएम पोर्टल पे लाखों जाती हैं कंप्लेन, कौन देखता है। दोस्तों इस तरह से जब पुलिस ढूंढ के छक के थक जाती है, तब पुलिस इधर उधर के कैमरे इनके घर से लेकर के इनके मोबाइल को लेकर के सबको सर्वाइलेंस पे डालती है। और जब पता चलता है कि इन लोगों का एक बार मोबाइल 50 किलोमीटर यानी कि 50 से 120 किलोमीटर दूर पे गया हुआ था, जब वहाँ थाने में पता करती है कि यहाँ पे कोई लाश वगैरह नहीं, तो वहाँ से कोई शिनाख्त नहीं आती है। लेकिन एक कूड़े में एक पॉली बैग था जो कि वहाँ पे जला हुआ कुछ पड़ा हुआ था। तो एक बंदा देखता है कि पॉली बैग में यहाँ पे जला हुआ क्या पड़ा, कुछ इस तरह से सोचता है। तो पॉली बैग में कपड़े थे, कपड़े को देखता है तो वो वहाँ से कपड़े से एक हाथ निकल के नीचे गिर जाता है। हाथ पे बना हुआ था पार्वती शंकर जी का मतलब टैटू खुदा हुआ था। जब वो आदमी देखता है कि हाथ गिरा है तो भागता है चीख करके। तो जो कूड़े के पास कूड़े बिनने वाले लोग थे, जो ऐसे होते कूड़े बिनने वाले कबाड़ी, तो वो वहाँ पे जाते हैं, तो वो फिर पूरी पॉली बैग पलटते तो वहाँ से कुछ नहीं मिलता है। इस तरह से पुलिस को रिपोर्ट लिखाई जाती है। तो जो स्वीटी देसाई का भाई था उसको बताया जाता है कि इतनी दूर पे एक हाथ मिला है और उस हाथ में अंगूठी मिली है और एक टैटू बना हुआ शंकर पार्वती का, क्या आप उसे देखना चाहोगे। तो ये लोग कहते हैं कि हाँ हम देखेंगे। तो वहीं पे रोने लगती है स्वीटी देसाई की मम्मी, हाँ ये तो मेरी बेटी है। दोस्तों इस तरह से शिनाख्त होती है। जब वहाँ पे इनका अजय पांड्या का नंबर भी मिलता है, कांग्रेस के एक कैंडिडेट का नंबर मिलता है, स्वीटी का नंबर घर पे मिलता है। स्वीटी घर छोड़ करके गई थी, गायब हुई थी। मतलब अजय देसाई का कहना था कि स्वीटी घर से भाग गई है और मोबाइल छोड़ गई है। सोचने वाली बात है। और 120, 50, 60 किलोमीटर दूर पे इनके मोबाइल के टावर पता चल रहा है कि मिल रहे हैं कांग्रेस के कैंडिडेट के और ये अजय देसाई के। और कांग्रेस के कैंडिडेट के कैसे पता चला, क्योंकि अजय देसाई कांग्रेस के कैंडिडेट से खूब लगातार बात कर रहा था। तो दोनों के नंबर मिलाए गए, दोनों का टावर देखा गया तो एक जगह पाया गया, वो लाश भी वहीं पाई गई। इस तरह से कपड़ों के द्वारा, टैटू के द्वारा और ज्वेलरी के द्वारा और वहाँ पे जो उनका टावर कनेक्शन मिला उसके द्वारा आज की डेट में 2026 है आज और अगस्त है। आज की डेट में स्वीटी देसाई का जो मुकदमा 5 साल से चल रहा था, अब अजय देसाई को उम्र कैद की सज़ा हुई है। अब सोचिए सबसे पहले सज़ा क्यों हुई। एक केस पूरा मंद पड़ चुका था, लेकिन जो स्वीटी देसाई का लड़का था हितेश पांड्या का, वो अपने गांव में रह रहा था और अपने मामा से कभी कभी मिलता था, कभी नानी से मिलता था। उसका पापा ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था, ठीक है। तो ये लड़का क्या करता है, ये इंस्टा चलाता है। ये लड़के की अभी उम्र हो चुकी थी जा कर के 10, 12, 13 साल। इंस्टा पे अपनी मम्मी की सुंदर सी फ़ोटो डालता है और सबको बताता है कि ये फ़ोटो देखो मेरी मम्मी गायब हो चुकी हैं, कहीं भी दिखे तो मेरे को बताओ, मेरे को नींद नहीं आ रही, मेरी बेचारी मम्मी कहाँ होंगी। क्योंकि कभी कभी स्वीटी देसाई अपने लड़के से बात कर लिया करती थी और बहुत अच्छा सा दुख सुख पूछ लिया करती थी। तो लड़के को मम्मी से ज़्यादा फिर मतलब लगाव हो गया था। और ये वीडियो जब वायरल होता है तो ये वीडियो सबके पास जाता है, इंस्पेक्टर के पास भी जाता है, एसडीएम के पास भी जाता है, नेताओं के पास भी जाता है, अजय देसाई के पास भी जाता है। तो सारे के सारे शंकित हो जाते हैं। तब जा कर के 49 दिन बाद सर्चिंग शुरू होती है और लास्ट में पुलिस खाली हाथ हो जाती है जब सर्वाइलेंस पे अजय देसाई का नंबर डाला जाता है और पूरी रिकॉर्ड देखी जाती है 2 महीने की। तब पता चलता है कि ये बंदा तो लाश के पास था।
दोस्तों, जब इन लोगों की पोस्टमार्टम होती है, हड्डियों की पोस्टमार्टम होती है, जो वहाँ पे बिसरा थे उसकी पोस्टमार्टम होती है, तब वहाँ पे कोई भी डीएनए स्वीटी देसाई का नहीं मिलता है। उस लाश में भी साफ लिखा था कि ये स्वीटी देसाई की लाश नहीं है, लेकिन नहीं है तो फिर डॉक्टर आकर के क्लियर करते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है, डीएनए नहीं मिलता है, क्योंकि आग के द्वारा लगाए के बाद, फूँके जाने के बाद उसका स्ट्रक्चर और उसका सब कुछ चेंज हो जाता है। दोस्तों, इस तरह से लड़के के डीएनए से उस बिसरा की डीएनए नहीं मिल रहा था, फिर भी जब इसकी कड़ाई से पूछा गया तो अजय देसाई ने कहा कि 2 नावों पे पैर रख करके मैं पछता रहा था। मैं स्वीटी से शादी करके पूरी तरह से तंग आ चुका था। मैं स्वीटी से ज़िंदगी भर के लिए निजात पाना चाहता था, क्योंकि स्वीटी मेरे पास इंस्पेक्टर से ज़्यादा हावी होकर के छाते पे चढ़ी थी, और मेरी जो नई बीवी थी वो बेचारी भोली थी। इस वजह से स्वीटी को मुझे मारना पड़ा। दोस्तों, बस यहाँ पे सोचना ये है आप लोगों को कि एक औरत को अगर सुख मिलना होता है तो पहले ही मिल जाता है। बार बार इधर उधर कुदाने से, पिछवाड़ा पटकने से सुख नहीं मिलता। तुम सोचो कि मैं यहाँ पटक रही हूँ, मैं वहाँ हाथ मुंह मार रही हूँ, तो नहीं मिलेगा। ऊपर वाले ने अगर सुख लिखा है तो घर बैठे ही सुख आ जाएगा। आपके नसीब की रोटी कोई छीन नहीं सकता, आपके चेहरे की मुस्कान कोई छीन नहीं सकता। अगर आपने रुलाया है तो आप रोएंगी। तो इसलिए स्वीटी देसाई हाथ पांव मार रही थी सुख चैन के चक्कर में, लास्ट में दुख को पा करके, और उनकी लाश कहाँ से कहाँ मिली। और सुनो, सबसे पहली बात है, इस शिनाख्त क्यों हुई और इस आदमी को उम्र कैद की सज़ा क्यों हुई? जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है हितेश पांड्या, उसको इतना दुख था अपनी बीवी को छोड़ने का कि उसने तो बड़े बड़े नेताओं से सोर्स लगाया, हार्दिक पांड्या से कहलवाया, उसने कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से कहलवाया, उन्होंने बीजेपी के नेताओं से कहलवाया, तब जाकर के आज जाकर के उसको उम्र कैद की 2-3 दिन पहले सज़ा हुई है। और अभी देखिए, वो जो 2 साल का बच्चा वो नानी पाल रही है, वो जो 2 बच्चे हैं वो भी नानी पाल रही है। अभी पूरी तरह से घर तबाह हो चुका है और एक सुंदर सी महिला मर चुकी है। आप लोग देखिए, सुख के चक्कर में महिलाएं कितना दुख उठा रही है। माया मिली ना राम, लास्ट में आपको तो बूढ़ा होके मर ही जाना है, लास्ट में तो दुख उठाना ही है, तो पहले ही दुख उठा लो। क्या ज़रूरी है तुम कूद रही हो, कबड्डियाँ खेल रही हो, मतलब क्या बनता है? तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप लोग